हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। भाई हो भी क्यों ना, भगवान एक ही जिंदगी दिया है, इसमें भी अगर हम लोग जिंदगी को खराब करें तो गलत बात है ना। इसीलिए खाइए पिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे ब्रेन के बारे में। देखिए, आप जान रहे हैं कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रेन है, सब लोग जानते हैं। जिस तरह से देखते होंगे आप, कंप्यूटर देखते होंगे, कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो उसका सीपीयू होता है, सीपीयू ब्रेन कहलाता है। और उसी की वजह से सारा ऑपरेट होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डायरेक्ट सब चीज उसी से कंट्रोल होता है। उस तरह से हमारे शरीर में देखते होंगे हाथ पैर, ये जितना भी कार्य करता है बच्चों, किसकी वजह से करता है? ब्रेन की वजह से। कुल मिलाकर ब्रेन डायरेक्शन देता है, तभी ये सारा काम पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है ना। तो हम लोग समझेंगे कि ब्रेन कैसे कार्य करता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसका क्या काम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन। तो देखिए, ब्रेन यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क को दिमाग भी बोलते हैं लोग, ठीक है, दिमाग बोला जाता है। तो ये एक्चुअली में ब्रेन किससे बना रहता है, यानी मस्तिष्क किससे बना होता है? आप रखना, आप लोगों को किससे बना है? ये तंत्रिका कोशिका से बना है ना। तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? जाल। तो तंत्रिकाओं का जाल रहता है ना, पूरा जाल से बना हुआ है पूरी तरह से। कौन? ब्रेन बना हुआ है। देखिए, अब बताइए कि इतना इंपॉर्टेंट है भाई ब्रेन, जो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल कर रहा है, जो ऑब्वियसली बात है। तो इसको जरूरत है ना सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन करके रखना इसको अच्छा से, ताकि ये डैमेज ना हो, खराब उराब ना हो। तो इसको जो सुरक्षा प्रदान करता है, इसे कौन करता है? हड्डी करता है। कौन करता है? हड्डी। इस हड्डी को नाम दिया गया है, क्या नाम रखा गया है? क्रेनियम हड्डी। नेट, इस हड्डी को क्या नाम रखा गया है? क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम, क्रेनियम हड्डी। ठीक है, कौन सा हड्डी है? क्रेनियम हड्डी। तो क्रेनियम हड्डी है जो का क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करके रखा है ना। अब देखिए, ये हड्डी एक्चुअली में ये अकेला हड्डी नहीं है, पर रहता है। जैसे आप ब्रेन देखिएगा तो ब्रेन में पूरा नहीं, पूरे पूरे सिरे एक ही हड्डी से बना हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टोटल 8 हड्डियों का संग्रह। इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो अलग अलग खंड में ये बटा हुआ है ना। तो ऐसे कितने भागों में बटा हुआ? 8 भागों में बटा है ना। ये 8 भाग है, और 8 भागों मिलके तब एक पूरा सिर का निर्माण किया है। पूरा जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो इसमें टोटल 8 हुआ है। ठीक है, कितने हैं? 8 है। और ये आपस में ना ज्वाइंट रहता है। तो इसलिए बात है, अब सोचिएगा कि 8 भाग अलग अलग है भाई, तो डॉक्टर जाता होगा, जिसको खोलता होगा, फिर देखेगा खराब है, फिर इसे लगा देता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक्चुअली में ना, ये 8 अलग अलग भाग तो है बना हुआ, अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें ना ये ज्वाइंट रहता है। क्या रहता है? ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट इतना मजबूत होता है कि भाई इधर से फूट जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन यहां से कुछ डैमेज नहीं होने वाला है। इतना ज्यादा इसका हार्ड ज्वाइंट रहता है। इस ज्वाइंट को नाम रखा गया है, क्या है? फाइबर ज्वाइंट। फाइबर ज्वाइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशेदार जोड़। कौन सा जोड़? रेशेदार जोड़। ठीक है, अब देखिए, अगर ब्रेन डायरेक्ट अटैच हो जाए हड्डी से, इन्फेक्शन फैल जाएगा, और फिर इन्फेक्शन फैल गया ब्रेन में और मस्तिष्क में, तो मरना तय है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इसीलिए इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो ब्रेन, देखिए पहले ऊपर में हड्डी है, हड्डी के अंदर एक झिल्ली है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेनिनजोइड झिल्ली। मेनिनजोइड, जोइड झिल्ली, मेनिनजोइड झिल्ली। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर में, आप जानते होंगे, ये ऊपर में चमड़ा निमास है, जो ऊपर में एक लेयर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अंदर में क्या है? उसके बाद आपका क्रेनियम हड्डी है। क्रेनियम हड्डी के बाद क्या है? मेनिनजोइड झिल्ली। और मेनिनजोइड झिल्ली के अंदर है, यानी थैला टाइप में, प्लास्टिक टाइप में, और इसके अंदर आपका क्या है? ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए, ब्रेन किससे मिलकर बना है? तंत्रिका तंत्र का। किससे? तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, ये तंत्रिका कोशिका की ना खराबी क्या है ना, कुछ ब्रेन वाला क्या है, ये एक बार अगर डैमेज हो गया ना भाई, दोबारा ये अपने आप से ठीक नहीं होने वाला है। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कटा दीजिए, तो कटाते होंगे, देखते हैं कोई दिन के बाद नहीं ऑटोमेटिक भरा जाता होगा। बट यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे आपको अगर कुछ डैमेज हो गया, खराब होता है, तो ये सड़ने लगेगा पूरी तरह से, और इसको और इन्फेक्शन फैला देगा, पूरा खराब कर देगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि पुलिस बोलता है कि हेलमेट पहनने के लिए। क्यों? कि भाई अगर हेलमेट पहन, ताकि ब्रेन अगर गिर उड़ जाए ना, तो हाथ पैर टूटेगा तो ठीक हो जाएगा। बट अगर एक बार ब्रेन में चोट लग गया तो पॉसिबल नहीं है ठीक हो पाना। इसीलिए लोग बोलते, पुलिस बोलता है हेलमेट पहनने के लिए। लेकिन हम लोग गजब के हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि ना, हेलमेट तो ना पहनेंगे, ये हमारे फायदे के लिए रहता है। समझ रहे हैं आप? हेलमेट हमारे फायदे के लिए है, ताकि अगर ब्रेन में अगर गिर भी जाए तो ब्रेन में चोट ना लगे। अगर भाई हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन नहीं होना चाहिए। ब्रेन कुछ हो जाएगा तो फिर तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया ना, फिर तो कुछ काम होगा नहीं। इसलिए ब्रेन को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अब समझ गए होंगे।
चलिए अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट भाग है तो सारा सारा अकेले ब्रेन नहीं करता है भाई, ठीक है। ये ब्रेन अलग अलग भागों में बटा हुआ है, टोटल 3 भागों में बटा हुआ है। एक हो जाएगा आपका आगे वाला, एक हो जाएगा ये बीच वाला, एक हो गया पीछे वाला, ठीक, आप देख रहे होंगे पीछे वाला। तो ध्यान से समझिए, ब्रेन कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। पहला आपका हो गया अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला हो गया, एक हो गया मध्य मस्तिष्क, एक हो गया पश्च मस्तिष्क आने पीछे वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीनों भागों को देखते हैं अच्छा से और समझते हैं तीनों में कौन कौन से भाग है और उसका काम क्या है, किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो देखिए मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब हम लोग देखते हैं कि ये अग्र मस्तिष्क कौन है। तो अग्र मस्तिष्क जानते हैं आगे वाला भाग हुआ, सबसे आगे जो आप आगे देख पा रहे हैं आगे वाला अग्र मस्तिष्क हो गया। देखिए अग्र मस्तिष्क भी ना, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में ये भी बटा हुआ है ना। एक आपका है सेरिब्रम, एक आपका है सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा आपका है मेडुला, सॉरी गलत है, थैलमस है ना, थैलमस। और एक है तीसरा आपका है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपको याद रखना है। बोलिए अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन हो गया? सेरिब्रल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम को दूसरा नाम है प्रमस्तिष्क, अरे प्रमस्तिष्क, तो इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई अगर बोल दिया आपको प्रमस्तिष्क कौन है तो आप देखिएगा अग्र मस्तिष्क का है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग जो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क है, ये पूरे ब्रेन का, मतलब समझिए मेरी बात को, ये जितना सब है ना पूरे मिला के सबसे ज्यादा अकेले है, यानी ये 66% है, सबसे ज्यादा अकेला भाग है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिस्सा को अकेले रखता है, ठीक है। अकेला हिस्सा ही रखता है बल्कि इससे इंपॉर्टेंट इसका भूमिका भी निभाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क है ना, सारा का सारा जिज्ञासा पावर यानी मेमोरी समझ रहे हैं ना, कि जितना याददाश्त सारा का सारा ये अकेले ही रखता है, इसी का काम है। हम अगर आपको याद कर पा रहे हैं, चाहे कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसको याद कर पाए, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, अब आप देखिए एक बार में याद हो गया, ये आपका समझ आइए कौन ठीक है? आपका सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क पर ठीक है, तब आप याद कर पा रहे हैं, अब याद रख पा रहे हैं। तो जिसका ये अच्छा रहेगा उसका ठीक है, नहीं रहेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी किसी बहुत ही ज्यादा डैमेज रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा बोलिए ना कि आज उसको पढ़ाइए, कल आप पूछिएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कहाँ पढ़ाया हुआ से। और किसी किसी को बच्चा के इतना स्मार्ट रहता है बच्चा लोग, ठीक है, प्रमस्तिष्क का इतना ज्यादा तेज रहता है कि आज पढ़ाइए 10 दिन बाद पूछेगा ना तो लाइन पर लाइन एकदम एक्यूरेट बता देता है लोग, ठीक है। तो कुल मिला के इसका किसका इसमें भूमिका रहता है? सेरिब्रम का। तो आप देखिएगा इसमें क्या हो गया? जिज्ञासा पावर हो गया, मतलब कर दिखाने का। अब देखिए जिसका ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ज्यादा, वो हमेशा खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ नया नया करते रहेगा पूरी तरह से, ठीक है। जो रहेगा वो हाथ से रहेगा, कोरिया रहेगा, कुछ मन नहीं कर रहा है, अलग अलग कहानी सुनाएगा, अजीब टाइप में करता है वो लोग, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? जिज्ञासा, नई नई चीजों को कर दिखाने का, ठीक है। याददाश्त पावर हो गया। कुल मिलाकर बोलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन है? सेरिब्रम। याद रहेगा आप लोगों को। देखिए दूसरा इसका है, वो कौन है? थैलेमस। कौन है? थैलेमस। थैलेमस है क्या? देखिए ये ना टेम्परेचर को मैनेज करता है, टेम्परेचर समझ है ना, लेकिन ये बाहर के वातावरण को गेन करता है, बाहरी, ठीक है। क्या देखिएगा? बाहरी वातावरण को कौन बैलेंस करता है भाई? थैलेमस करता है। जैसे अगर कोई हमको पिन चुभा दिया तो बाहर का ये कौन हमको भाई इंफॉर्मेशन देगा? ये कौन देगा? थैलेमस। अब मान लीजिए ठंडा लग रहा है, क्या लग रहा है? ठंडा। तो ठंडा लग रहा है, बाहर से आ रहा हो ना, तो ठंडा को कौन महसूस करवाएगा? कौन करवाएगा? थैलेमस, ठीक है। गर्मी लग रहा है, कौन करवाएगा? थैलेमस। तो बाहरी वातावरण को कौन करता है भाई? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। याद रखना आप लोग को। अब वही में देखते होंगे आप लोग शराबी लोगों को। शराबी को होता क्या है कि जैसे वो शराब पिएगा ना तो एल्कोहल जाएगा शरीर में, और जब एल्कोहल जाएगा ना तो ब्रेन उसका डिस्टर्ब कर देता है, कौन? थैलेमस। काम ही नहीं करेगा थैलेमस। इसलिए शराबी को आप कितनों मारिए, कितनों पीटिए, उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ कब चलेगा? जब उसको थैलेमस काम करना शुरू करेगा तब। रात को मारे, थैलेमस एक्टिव नहीं था, पता नहीं चला, सुबह होकर जब दर्द देगा उसको, भाई कोई रात को मारा था, तो पूछेगा किसे? सेरिब्रम से, भाई रात को कोई मारा था, तब उसको याद होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा ये। उसके बाद है एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है जी? ये भी टेम्परेचर को ही मैनेज करता है, मतलब बोल सकते हैं ना कि ये बाहरी वातावरण को, ये अंदर के वातावरण को, ठीक है, यानी शरीर के अंदर।
तो शरीर के अंदर को वातावरण को कौन महसूस करता है? हाइपोथैलेमस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से देखिए शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, भूख लगना, प्यास लगना। जो हमको भूख लगता है कौन इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई पेट दर्द रहा है, भूख लग रहा है, ऐसे ये हाइपोथैलेमस देता है। प्यास लग रहा है कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। इसके अलावा और भी देता है गुस्सा। आप देखेंगे गुस्सा, कोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये गुस्सा हो गया, घृणा हो गया, किसी नफरत कर रहे हैं भाई। एक और लव, प्यार। आप प्यार सुने हैं ना, ये प्यार को भी जगाता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये क्या कहा है, शरीर के अंदर जितना भी होने वाली क्रियाएं हैं सबको कौन नहीं करेगा? हाइपोथैलेमस। महसूस कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। लव, घृणा, गुस्सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को याद रखना है कि हाइपोथैलेमस काम क्या है शरीर के अंदर, थैलेमस काम क्या है शरीर के बाहर, और इसका काम सेरेब्रम का है, ये मेमोरी पावर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में हाइपोथैलेमस ना, ये क्या होता है, सल्फ्योनिक एसिड की मात्रा बढ़ने या फिर उत्तेजन भोजन करने से, जैसे लहसुन प्याज सब ज्यादा खाइएगा ये ना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। जब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा फिर वही हो जाएगा आपका क्या, ज्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा आना शुरू कर देगा, मतलब गुस्सा जल्दी गेन करेगा। अन्य फिर बोल सकते हैं कि वो जो चक्कर मक्कर लोग करता है ना, वो सब ज्यादा एक्टिव कर देगा। इसीलिए जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप लहसुन प्याज, ठीक है, ये सब नहीं खाइए, जिससे कहो आपका हाइपोथैलेमस थोड़ा सा कंट्रोल में रहे और आप दिमाग आपका डाइवर्ट नहीं हो, भाई इधर उधर भटक ना जाए। आप देखे होंगे कि जो साधु संत भी रहते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? वो लोग जान रहा है भाई लहसुन प्याज खाएंगे तो शरीर में सल्फ्योनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा, उत्तेजना आना शुरू हो जाएगा। जब उत्तेजना आना शुरू हो जाएगा फिर साधु रहेगा भाई, साधु तो फिर रहे ना, इसीलिए क्या होता है वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। क्या है आपका मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क भी ना दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में। एक आपका है कार्पोरा, कार्पोरा, ठीक है, और एक आपका है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल ब्रल पेंडिकल, पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। देखिए कार्पोरा, इसका नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, तो कार्पोरा, ठीक है। तो देखिए मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हुआ? दो, एक कार्पोरा एक सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिएगा कार्पोरा का जो काम है ना, सिर्फ दो काम है। क्या है? देखने और सुनने, देखने और सुनने। तो देखने और जो सुनने काम करता है वो कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो देख रहे, आंख जो देख रहा है ना, इसका सारा संवेदना जो दृष्टि का है वो कौन गेन कर रहा है? कार्पोरा कर रहा है। या फिर हम सुन पा रहे हैं कान से, कौन कर रहा है? कार्पोरा कर रहा है। जो बुढ़ा जाएगा कार्पोरा सही से काम नहीं करेगा तो लोग बोलेगा तब वो सुन नहीं पाएगा ना, जल्दी दिखाई दे भी नहीं करेगा आपको। देखे होंगे ना जो वृद्ध लोग हो जाते हैं वो लोग तो बड़ा एकदम गौर करके देखता है, स्टेप करके देखता है। क्यों देखता है भाई? कार्पोरा सही से काम नहीं कर रहा है इसलिए देखता है। और एक आपका सेरिब्रल पेंडिकल, देखिए इसका काम क्या है ना, ये ना कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब समझ पा रहे होंगे। ये देखिए ब्रेन हमारे पास दो है, एक है छोटा ब्रेन, एक है बड़ा ब्रेन। मतलब समझिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन पढ़ रहे हैं। एक छोटा ब्रेन कौन है? मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु, मेरुरज्जु का ये सबसे पीछे देख पा रहे होंगे ना, ये इधर, ठीक है, तो ये मेरुरज्जु है, ठीक है, छोटा ब्रेन जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी पढ़ने में बिजी हो गए, तो मेरा ब्रेन देखिए पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें हाथ भी काम कर रहा है, महसूस भी कर रहा है, साथ में आपका दिमाग भी प्रयोग हो रहा है। तो ये पूरे को पूरे ब्रेन बिजी हो जाता है। उस करने से में शरीर का सब गतिविधि चलना चाहिए ना, तो सब गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करे? सेरिब्रल पेंडिकल का बोलता है कि मेरुरज्जु से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और सारा काम को शरीर को कौन देखेगा? फिर मेरुरज्जु। ये थोड़ा सा ना बकुलर टाइप में करता है। देखिए मस्तिष्क थोड़ा सा सोच समझ के काम करता है, क्योंकि इसका अलग अलग पार्ट है और ये अकेले है। अब बताइए, अब इसको अकेले छोड़ दीजिएगा तो उल्टा पुल्टा काम कर भी करेगा। इसलिए आप देखे होंगे कि अच्छा हम पढ़ रहे हैं और अचानक को आया, अब आया तो बोलता है ए भाई क्या कर रहा है, उससे हम लोग झुक जाते हैं पूरा एकदम, ठीक है, चाहे डर जाते हैं। तो डरने की वजह कौन है? मेरुरज्जु। ये अचानक एक्टिव हो जाता है ना, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अंदर में क्या हो जाएगा? आप देखे होंगे छींकना, जब छींकते हैं तो पूरा शरीर झुरझुरा देता है, पूरी तरह से हिला देगा पूरा। ये किसका है? मेरुरज्जु, ठीक है। कौन करता है ऐसा? मेरुरज्जु करता है। चलिए यहाँ पे समझ आ गया होगा मध्य मस्तिष्क, ये समझिए। अब आते हैं किसमें हम लोग? देखिए पश्च मस्तिष्क भी दो है, ठीक है। एक आपका है सेरिबेलम, कौन है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। और एक आपका है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा,
मेडुला अब्लांगाटा, ठीक है। तो याद रखना आपको पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया, दो भाग है इसका, एक है सेरिबेलम और एक है मेडुला अब्लांगाटा, ठीक है। अब समझते हैं कि सेरिबेलम में जो है आपका, ये सेरिबेलम का काम क्या है। देखिए सेरिबेलम का काम है बैलेंस का। क्या काम है? बैलेंस। बैलेंस समझ पा रहे होंगे आप लोग। बैलेंस मतलब क्या होता है? अस्थिर रखना। जैसे अब अगर हम अस्थिर है, चाहे आप साइकिल चलाते होंगे, साइकिल चलाते थे ना एकदम पूरा स्थिर से, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से कि बैलेंस बना के हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो ये बैलेंस का करना काम है। समझ रहे? क्या काम है? बैलेंस करना। तो जितना भी शरीर में बैलेंस करना रहता है सेरिबेलम। छोटे छोटे बच्चा को देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चा का सेरिबेलम अच्छा से एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए लोग बड़ा एकदम संभल संभल के चलेगा। चाहे पी जो दारू पी लेगा ना, वो लोग भी सेम होता है, दारू पिएगा सेरिबेलम काम करना अच्छा से काम नहीं करेगा, वैसे एकदम लड़खड़ा के इधर उधर मटक मटक के चलेगा, पूरे सीधा से चल नहीं पाएगा। और एक आपका क्या है? मेडुला अब्लांगाटा। देखिए मेडुला अब्लांगाटा काम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर का जितने भी वैसे क्रिया, जो अनैच्छिक क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐच्छिक क्रिया का होता है जिसको हम लोग अपने से एक कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ। हाथ हमारे कंट्रोल में है ना, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया है वो कौन किसका काम है? मेडुला अब्लांगाटा का काम है। जिससे क्या होगा अनैच्छिक क्रिया में? जैसे आप देखते होंगे कि खाना खाएं, भोजन का पाचन होना, श्वसन हो गया, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे टोटल 4 वो क्रियाएं हैं, जिससे क्या हो गया? श्वसन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया, श्वसन उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया। तो ये सब क्रियाएं हैं ना, श्वसन पाचन, खाना खा रहे हैं, पच रहा है, ये सब कौन किसका देखना काम है? मेडुला अब्लांगाटा का काम है। अब तो देखे होंगे ना, खाना खाने में लोग क्या होते हैं, मुंह तक डाले, मुंह की बात कहाँ गया, आपका थोड़ी हाथ डाल के आप यहाँ पे ले जाते हो नहीं ना, ये सब ऑटोमेटिक क्रिया होता है जिसको हम लोगों को कंट्रोल में नहीं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ये कौन देखता है? मेडुला अब्लांगाटा। फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। बोलिए अग्र मस्तिष्क काम क्या है? सेरिब्रम। इसका काम क्या है? मेमोरी पावर। मेमोरी पावर समझ जाइएगा। इसमें अगर कोई बोलेगा ना मेमोरी, कितना मेमोरी है भाई, जैसे मोबाइल में रहता है ना 4 GB 8 GB 10 GB, इसमें कितना मेमोरी है भाई? याद रखिएगा, इसमें लगभग ना 10 लाख, कितना? 10 लाख। आप ऐसे समझ सकते हैं 10 लाख वीडियो, यानी 10 लाख घंटा। 10 लाख घंटा के जो वीडियो रहेगा ना, जितना उसको रखने में एक हम लोग को हार्ड डिस्क चाहिए ना, मेमोरी चाहिए ना, उतना ये अकेले स्टोर रख सकता है, यानी देख के याद रख सकता है। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि फिर कितना ज्यादा तेज होगा, कितना ज्यादा इसमें स्पेस होगा, कितने चीजों को याद कर सकता है। बहुत ज्यादा रहता है भाई। लोग खाली बोलते हैं ना याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है, भाई ट्राई तो करो, याद हो जाएगा। इसका काम क्या है? कुल मिला के यादाश्त पावर, जिज्ञासा पावर। बोलिए थैलेमस काम क्या है? बाहरी वातावरण, जैसे क्या हो गया? ठंडा गर्मी, ये सब क्या महसूस कराना। हाइपोथैलेमस काम है शरीर के अंदर क्या क्या हो गया आपका? गिरना हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। आपको हाइपोथैलेमस बहुत जरूरत है। मध्य मस्तिष्क कितना हो गया? ये 2 भागों में, एक हो गया आपका कार्पोरा, एक हो गया सेरिब्रम पेंडिकल। देखिए कार्पोरा काम का है देखने और सुनने, हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किस वजह से? कार्पोरा की वजह से। कार्पोरा हमारे में अति करवा रहा है। सेरिब्रल पेंडिकल काम का है जी? कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हुआ मेरे जो बताया आपको, छोटा दिमाग। देखिए अब मेरे रज्जु को भी क्या हुआ ना, ये आप देख पा रहे होंगे सबसे पीछे का, ये ना बैकबोन, ये भी दिमाग है ना, तो इसको भी चाहिए ना। जैसे कि हमारे मस्तिष्क को कौन प्रोटेक्शन कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था? क्रीमियम हड्डी। तो इसको कौन करता है? आप देखे होंगे ना, अब रीढ़ की हड्डी देखे है ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन पीछे वाला, इसके अंदर में ना ये एकदम लंबा इस टाइप में रहेगा पूरा, ठीक है, लंबा रहता है। और ये इसके अंदर में, इसके अंदर से हड्डी रहता है, इस तरह से हड्डी, जो इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इसके अंदर में रहता है मेरुरज्जु। समझ रहे हैं? और यहां से इसमें अगर बोला जाए, इसमें टोटल कितना आता है? 12 जोड़ी नस, 12 जोड़ी नस, ठीक, इसमें 12 जोड़ी नस रहता है। देखिए मस्तिष्क से 12 जोड़ी निकला, पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इससे कितना निकलता है? 31 जोड़ी, 31 जोड़ी नस। सोच सकते हैं 31 जोड़ी नस लेकर उल्टा पल्टा काम करवाता है। ये 12 जोड़ी में ही पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। अब बात करना है सेरिब्रम का काम है, सेरिब्रम पेंडिकल का काम का है कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु से जोड़ने का काम है। पश्च मस्तिष्क कितने भागों में? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिब्रम का है बैलेंस का काम है। क्या है? बैलेंस। और क्या हो गया? मेडुला ऑब्लांगाटा वैसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे क्या हो गया? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वहन, ये सब इसका देखने का काम है। ऑटोमेटिक ये होता है ना, वो हमेशा एक्टिव रहता है। देखिए बैलेंस में को समझिएगा, बैलेंस मतलब क्या होता है कि स्टे करके चलना, चाहे बोल सकते हैं कि नहीं, इसका नहीं एक बड़ा खासियत चीज है, क्या जानते हैं कि ये बोलता है ना, कोई चीज को हमको प्रैक्टिस करवाओ, और प्रैक्टिस करवाने के बाद अगर एक बार इसको हम कैच कर लिए ना, फिर तुमको टेंशन मत लो तुम, उसके बाद हम देख लेंगे। इसलिए देखे होंगे बच्चा लोग कि एक बार साइकिल चलाना सीख जाता है ना, फिर कमाल करता है, हैंडल से चढ़ाएगा तो एक चक्का उठा देगा पूरे से, जाकर कहीं गिर जाएगा। भाई ऐसा करता है वो लोग, बड़ा गजब गजब को लोग रहता है। अब तो मोटरसाइकिल को देखते हैं एकदम कि उठा देता है पूरे से, तो समझ जाइएगा कि इसका सेरिबेलम किसी का भी एक्टिव हो सकता है, दिक्कत नहीं है।
हाँ, लेकिन आपको पहली पहली बार करेगा ना, डर लगेगा। अब आप ही बता दीजिए, सर्कस में देखे होंगे ना लोग, मतलब ना आदमी उदमी चलते रहता है रस्सी में, और हम लोग को बोलेगा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अति रिविजिंग नहीं है, उसको अच्छा से बैलेंस नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन 1 2 3 4 5 बार जब अच्छा ट्राई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस कर लेगा। जब बैलेंस कर लिया तो फिर क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, और एक बार एक्टिव हो गया फिर आपको दिखते नहीं है कि खुद ही संभाल लेगा फिर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ब्रेन क्या है कि नहीं ऐसे। हाँ, एक में और कुछ टॉपिक है कि लोग बोलता है लड़कियों का दिमाग घुटना में रहता है। ऐसा नहीं है, घुटना में किसी नहीं रहता है, सबका रहता है, दिमाग में ही रहता है भाई, यही रहता है। ठीक है, घुटना में किसी नहीं रहता। हाँ, कुछ ऐसा काम लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बोला जाता है घुटना में। एक कहावत है कि मतलब उल्टा पल्टा काम करती है ना, इसी वजह से बोलता है कि लोग कि लड़कियों का दिमाग कहाँ है, घुटना में, लेकिन सबका दिमाग यहाँ पर ही है। अब इसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं तो आप समझिए आपका दिमाग कहाँ है, कहीं आप ही के दिन घुटना में ना, नहीं, लड़कियों का दिमाग घुटना में नहीं रहता है। बाकी बात ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक में। चलिए, बहुत अच्छा।